11 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल है। उसके अलावा कल की तारीख में मैंने यहाँ पे 100 से भी ज्यादा किताबों का PDF फाइल सेंड किया है, जिसमें आपकी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स है, कुछ आपके रेलवे के प्रैक्टिस सेट है, रेलवे की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, के अलावा प्रीवियस ईयर सेट्स हैं, के अलावा यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विस एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, के अलावा कुछ हैंडमेड नोट्स हैं और बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह की PDF भी सेंड की है। अगर आप इन्हें मार्केट से लेके आते हैं तो शायद आपके हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें PDF फाइल में यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। तो प्लीज मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप अपने लिए ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के भी। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, मैं कह रहा हूं। यहाँ पे सीरियसली बहुत अच्छे तरीके से क्विज होती है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज लाइक कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो जान लेते हैं। ऑल इंडिया नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिसार, जो कि आप बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। हरियाणा में किसे ग्रुप ए अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर ग्रुप ए अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर को और एसोसिएट प्रोफेसर को, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा दोनों ही ठीक रहेंगे। डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे हरियाणा के कॉलेज के अंदर जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी योग्यता पूरी करने के बाद में वो IAS बन सकेंगे। गैर HCS सीरीज के अंदर जो है उन्हें आवेदन करना होगा, ठीक है। सरकार ने इनकी योग्यता को लेके जितनी भी अब तक अड़चने आ रही थी उसको दूर करने की कोशिश कर रही है फिलहाल, ठीक है। और इस चयन प्रक्रिया में केवल राज्य सरकार के ग्रुप ए अधिकारी ही योग्य हैं, जिनके न्यूनतम 8 वर्ष की न्यूनतम क्लास ए की सेवा जो है वो पूरी हो चुकी होती है। उन्हीं को ही फिर जो है वो सिविल सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और हरियाणा के राजकीय कॉलेज में कार्यरत वरिष्ठ लेक्चरर को कई साल पहले जो है उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो है पद नाम दिया गया था, और लेकिन उस टाइम पे आधिकारिक रूप से उन्हें क्लास 1 का यानी कि ग्रुप ए अधिकारी घोषित नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है इन्हें क्लास 1 अधिकारी के अंदर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। ये भी बात आप याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज तक इन पद पर लागू होने वाले जितने भी नियम है इनको ग्रुप बी सीरीज के अंदर माना जाता था, लेकिन अब इन्हें ग्रुप ए के अंदर माना जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हो सकता है सिविल सर्विस एग्जाम, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर पूछा जाए और बाकी किसी अन्य इंटरव्यू वगैरह में भी आपकी मदद करे ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट की सुविधा देने का निर्णय किया है? बहुत अच्छा काम किया है, जुग जुग जियो HAU, ठीक है। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के दौरान जितने भी स्टूडेंट है वो सबको पता है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई है उसमें कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो, और उसको देखते हुए HAU के प्रशासन ने 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इंटरनेट फ्री देने का जो है वो निर्णय किया है। और कुछ दिन पहले HAU के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है समर सिंह, उन्होंने, या कुलपति कहूंगा मैं, समर सिंह, उन्होंने जितने भी मेल और फीमेल स्टूडेंट है यहाँ पे यानी कि छात्र और छात्रा है, गर्ल्स और बॉयज है, उनको ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसका एक सर्वे भी करवाया था उन्होंने। तब सभी स्टूडेंट ने यह कहा था कि कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जहां पे भी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अब धीरे धीरे एंट्री करेंगे तो उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और HAU की स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को। VC का नाम क्या है? डॉक्टर समर सिंह है। हालांकि GJU यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री इंटरनेट मिलता है, लेकिन वो केवल और केवल कैसे मिलता है? और लैन केबल से मिलता है। अब वाईफाई की सुविधा दी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप में। हरित हरियाली अभियान के तहत किस जिले के गवर्नमेंट कॉलेज ने पौधारोपण में पहला स्थान प्राप्त किया है? आपको याद आ रहा है कि रक्षाबंधन के ऊपर एक वृक्षाबंधन योजना शुरू की गई थी। उसके अंदर क्या था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, पौधा लगाएं और खुद की सेल्फी लेके और एक एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर अपलोड करें, ठीक है। जो कि आपकी हायर एजुकेशन की ऐप थी हमारी शिक्षा विभाग की, उसकी एप्लीकेशन पे अपलोड करें। तो ये बेसिकली उस टाइम का जो अभियान था वो अब तक चला रहा है। इस अभियान का नाम हरित हरियाली अभियान हो गया ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हरियाणा के अंदर हरियाली को फैलाया जाए। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसने लिया या नंबर 1 कौन रहा? तो इसमें नंबर 1 रहा है सोनीपत जिले का गवर्नमेंट कॉलेज। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है यहाँ पे कि कॉलेज के स्टूडेंट ने 33,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं, जिसमें सोनीपत के बाद में सबसे ज्यादा जो है वो 1624 रजिस्ट्रेशन के साथ में हिसार दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, सोनीपत में 33,000 प्लस है और हिसार दूसरे नंबर पे है, 1624 के आसपास जो है वो पौधे लगाए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस अभियान का मतलब यही था। अगर बात करूं सोनीपत की, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। ठीक है, एटलस सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं इसे हम लोग, और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले में प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा किस जिले में? गुरुग्राम में। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। सर कब से कब तक चलेगा ये चलेगा आपका 20 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में चलने वाला है। और इस बार बायोवैलेंट पोलियो रोधी दवा दी जाएगी और 20 सितंबर को पोलियो बूथ पर, 21 को घर घर और 22 सितंबर को जितने भी बच्चे बच गए हैं उनको पोलियो की दवा जो है वो पिलाई जाएगी। तकरीबन 424 बूथ बनाए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है पोलियो को खत्म किया जा सके। पोलियो आने वाले टाइम में आए ही ना, मतलब ऐसे ही तो मंशा रहेगी सबकी। इसमें तकरीबन 2000 से भी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? उससे पहले गुरुग्राम को भी जिक्र कर लेते हैं। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम है। मारुति उद्योग फेमस, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग फेमस, ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पूरी तरीके से पेपरलेस कर दिया गया है? बहुत अच्छा काम किया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पूरी तरीके से पेपरलेस करने वाला जिला हरियाणा का है रेवाड़ी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब सर आप कहेंगे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पेपरलेस तो कर दिया, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? देखो क्या है कि इस रेवाड़ी जिले के अंदर की बात करूं तो हर महीने तकरीबन 400 से ज्यादा पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, जिसमें 2 से 2,500 A4 साइज पेपर की खपत होती है। अगर वेरिफिकेशन पेपरलेस होगी तो मतलब ये 2,500-3,000 पेज जो है वो बच गए, 2-3-2,500 जितने भी है। और पूरे हरियाणा में लगभग 50,000 पेपर जो है वो खपत होते हैं केवल और केवल वेरिफिकेशन के माध्यम से। अब अगर पेपरलेस हुआ तो इससे फायदा क्या होगा? पेड़ कम कटेंगे, क्योंकि पेपर कम लगेंगे तो पेड़ भी कम कटेंगे और ये थोड़ा काम भी जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा नया कंसेप्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का मतलब यही था। और बात करूं मैं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को, क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी, बावल और कोसली का नाम आता है। वीर भूमि कहते हैं हरियाणा की, सैनिकों का शहर भी कहते हैं और इसे पित्तल नगरी भी कहते हैं। पित्तल के बर्तनों के लिए फेमस कौन सा है? वो आपका जगाधरी है, यमुनानगर के अंदर जो पड़ता है आपका। मेलों में भोली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला और बाबा सैयद समाधि का मेला भी प्रसिद्ध है। कितने वर्ष के बाद देश में रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में किसी बड़े समारोह में शामिल हुए हैं? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को पता है कि राफेल फाइटर जेट की अंबाला के अंदर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर जो है वो एंट्री है और वो इतिहास में, यूं कहिएगा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एंट्री है। आप लोग कल देख भी रहे होंगे शायद टीवी के अंदर, उसका पूजन वगैरह चल रहा था। ठीक है, और 17 वर्षों के बाद में, सी ऑप्शन सही है, 17 सालों के बाद में देश के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, वो इस समारोह के मुख्य अतिथि हुए थे। ठीक है, शरीक हुए हैं। और इससे पहले क्या था कि 2003 के अगस्त में एनडीए सरकार में उस टाइम के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 73 वर्ष की उम्र में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से तब मशहूर मिग-21 के नाम से जो है उसको तोड़ के, उस मिथ्या को तोड़ के, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मिग-21 जो है ना उसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, लेकिन इसका नाम इन्होंने तोड़ दिया। क्यों कहा जाता था सुनिएगा आप। 2002 और 3 की बात है कि मिग-21 के अंदर विमानों में लगातार दुर्घटना हो रही थी, पायलटों की मौत हो रही थी, केंद्र सरकार पे उंगलियां उठने लगी थी। ठीक है, तब ये मिग-21 जो है इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से पुकारने लग गए थे, फ्लाइंग कॉफिन है भाई ये तो। लेकिन 1 अगस्त 2003 को जो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस है उन्होंने कोबरा स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर एन हरीश के साथ में उड़ान भरी और 25 मिनट की उड़ान में इन्होंने जो जबरदस्त तारीफ की इस विमान की, और इसका नाम जो है फ्लाइंग कॉफिन से तोड़ के रियल फाइटिंग मशीन नाम रख दिया।
तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा था उस टाइम पे, सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया था ये, ठीक है। और ऐसे ही अब जो है ये एक एयर शो हुआ है। इस एयर शो के अंदर जो है रक्षा मंत्री मौजूद है और उसके साथ में जो है और भी आपके जैसे सारंग टीम है, उन्होंने भी एयर शो किए हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है आपका ये करतबबाजी दिखाए गए हैं आकाश के अंदर। हालांकि 2016 में भी जो सारंग टीम है ना, उन्होंने अंबाला के अंदर एयर शो कर चुकी है ये, लेकिन अब ये फिर एक बार ध्रुव हेलीकॉप्टर और सारंग टीम के साथ में करतब दिखाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था। और आपको एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो राफेल है ना, राफेल इसको उड़ा के लेके आए हैं हरियाणा के रोहित कटारिया, गुरुग्राम के बसई गांव के। मैं बार बार बताता हूं पर आपको याद जरूर करना है इस क्वेश्चन को। हाल ही में कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों में सफेद मक्खी और गलने से कपास की फसल खराब हुई है? आपको भी पता है कि नरमे का जो फसल है, कपास की फसल है, वो खराब हो गई है और ये 5 जिलों के अंदर ज्यादातर खराब हुई है। बी ऑप्शन सही है। 5 जिले कौन कौन से? हिसार है, सिरसा है, फतेहबाद है और भिवानी है और दादरी है। यहाँ पे जो है 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर है फसल खराब हो चुकी है। 1.15 लाख हेक्टेयर में 50% खराब हुई है। 61,000 हेक्टेयर में 75%, 15,000 हेक्टेयर में 76 से 100% तक फसल की खराब जो है हुई है। और क्यों खराब हुई है? कहते हैं हल्की जमीन होने की वजह से, या टाइम पे बारिश ना होने की वजह से, या जो है अच्छे तरीके से फसल का मैनेजमेंट ना करने की वजह से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड या बहुत तेज स्प्रे करने की वजह से भी जो है इन फसल का जो है खराब हुई है। कुछ हद तक सफेद मक्खी के साथ साथ पैराविल्ट और आकस्मिक गलन के एकदम से गल गई है पौधे की जड़, इस वजह से पौधा जो है खराब हुआ है। तो क्या इस बात से तो आप वाकिफ हैं ही। ये आंकड़े कृषि विभाग से लिए गए हैं, जिसमें आपका 0 से 25% की कैटेगरी में दादरी में इतना नुकसान, भिवानी में इतना नुकसान, आप इसे मतलब नॉर्मली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा के पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल सर्विस के एग्जाम में थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट होती है ये। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा दिवस पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय हरियाणवी एकल नृत्य प्रतियोगिता करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी आपकी पानीपत के अंदर करवाई जाएगी। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। हरियाणा दिवस आप सभी को पता है 1 तारीख को ही मनाया जाता है। 1 तारीख मतलब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। और इसके अंदर आपको मैं बताता हूं, दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच जो है, इसमें हरियाणा दिवस पर प्रदेश और देश की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय हरियाणवी एकल नृत्य प्रतियोगिता करवा रहा है। प्रदेश हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत अन्य देशों के कलाकार हरियाणवी एकल नृत्य प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हैं। इसमें जो जितने भी शामिल होंगे उनको ई सर्टिफिकेट और पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इसमें ये अलग अलग वर्ग बांटे गए हैं जो शामिल हो सकेंगे। और पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। और पानीपत जो है इसको बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। हैंडलूम उद्योग फेमस है, पंचरंगा अचार उद्योग फेमस है, डीबाबंद सूखी सब्जी उद्योग फेमस है, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध है। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने स्वैच्छिक कोष से कितनी राशि अंबाला के मिशन अस्पताल को दी है? अपने स्वैच्छिक कोष से जो है इन्होंने 10 लाख रुपए की राशि जो है अंबाला के मिशन हॉस्पिटल को दी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह राशि वेंटिलेटर खरीदने के लिए, आईसीयू में सुधार करने के लिए और मेडिकल के इक्विपमेंट है उनको खरीदने के लिए और चिकित्सक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए दी गई है। और के अलावा जो है विज ने यह भी कहा है कि मिशन अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में भी जो है वो बदला जाएगा या स्थापित किया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में लिव इन विद को कोविड ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया जाएगा? लिव इन विद को जो कोविड-19 का या ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया जाएगा, ये अंबाला के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इससे फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहित कौशल के मेंबर से कोविड से बचाव के बारे में इस वेबिनार के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया अगर किसी को खांसी है, नजला है, जुकाम है, ऐसे लक्षण होते हैं तो तुरंत वो सरकारी अस्पताल में जाके कोरोना टेस्ट जो है उसे करवाना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था आज का हमारा ये सेशन। अगर आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए सवाल बनता है कि किस हरियाणवी नेता को यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया? देवेंद्र बबली, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला। बताइए विस्तार से। बस इतना ही था लेक्चर आज का। धन्यवाद।